नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में चल रही शीतलहर और अतिशीतलहर से जनजीवन अत्यधिक प्रभावित है। आज भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के आसपास दर्ज होने से वहां कड़ाके की ठंड से कोई राहत नहीं मिली। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर देखा जा रहा है। जयपुर के जोबनेर कस्बे में आज लगातार तीसरे दिन भी तापमान माइनस में रहा। यहां न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सीकर और बीकानेर में 0, सीकर के फतेहपुर में 0.7, चूरू में 1, बारां के अंता में 1.1, भीलवाड़ा में 1.6, नागौर में 1.7, बूंदी में 3.2, जयपुर और कोटा में 3.6, अजमेर में 4.4 और अलवर में 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। झुंझुनू और दौसा में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। अगले 2-3 दिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि मावठ की संभावना नहीं है। 8 जनवरी से अतिशीतलहर और घने कोहरे से राहत मिलने के आसार है। तेज सर्दी को देखते हुए जयपुर जिला कलेक्टर ने 14 जनवरी तक जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि इसकी अवहेलना करने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि तेज सर्दी को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में अवकाश बढ़ाने और समय परिवर्तन के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिन का ये सम्मेलन कल से शुरू हुआ था। सम्मेलन में राज्यों की भागीदारी के साथ तीव्र और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार, मुख्य सचिवों और राज्यों और तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विषयों के विशेषज्ञ सहित 200 से अधिक प्रतिभागी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन विकास और रोजगार सृजन तथा समावेशी मानव विकास पर जोर देते हुए विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोगी कार्य योजना का आधार तैयार करेगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर Y20 शिखर सम्मेलन भारत के कर्टन रेजर समारोह में आज नई दिल्ली में सम्मेलन के लोगो और वेबसाइट की थीम का उद्घाटन करेंगे। यूथ 20 G20 का आधिकारिक युवा कार्य समूह है। ये G20 की प्राथमिकताओं पर आधारित युवाओं को अपने दृष्टिकोण और विचार अभिव्यक्त करने का एक मंच प्रदान करता है। भारत इस सम्मेलन में अपनी युवा आबादी को एक सुपर पावर बनाने के तरीकों को लेकर चर्चा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को हर क्षेत्र के लोगों से मिले उनके व्यापक अनुभवों ने और अधिक यादगार बना दिया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने हर किसी को, विशेषकर परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विचार विमर्श करने के लिए अपने अनुभवों को साझा करने के वास्ते mygov.in पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावकों से इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 6ठे संस्करण में संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।